ओम शांति। आज 11/9/2023। महावाक्य। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है। इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। प्रश्न, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं चलता? दूसरे युग में नहीं चलता है। उत्तर, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं बच्चों को, रावण फिर राम से फारकती दिलाते हैं। सुख के लिए यह बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म शांति में टिको। देह से देह के सर्व संबंधों को मन बुद्धि से भूल जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। गीत चला है जो पिया के साथ है, उसके लिए प्यार की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थानुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है, क्योंकि यह कॉलेज माना वर्ल्ड गॉडली यूनिवर्सिटी है। साथ साथ सच्चा सत का संग भी है। सत कहा जाता है एक को, वह एक बार ही आते हैं बाबा। इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चे, पिया किसको कहते? परम पिता को। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। हम पतित से पावन व कांटों से फूल बनते हैं। फूल बन जाएंगे, फिर यह शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाते हैं। अब भी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बना है। फिर बन जाएंगे। हम पतित से पावन, कांटों से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर भी नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ता आहिस्ता खिलती है ना, फट से तो नहीं खिलती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाता। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तक तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी अंत में बनना है, तो अभी तो अंत आ चुका है। यह साकार मुरली 55 साल पुरानी है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, बाप है पारलौकिक पिता, यह दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी है, कोई कली, कोई को खिलने में टाइम लगता है। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा खिला है। एक दिन कंप्लीट भी ज़रूर खिलेंगे। ये बगीचा है ना तुम बच्चों का, जानते हो। हम कांटों से कली तो बने हैं, फिर फूल भी बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही ख़त्म हो जाते हैं, ज्ञान ही छोड़ देते हैं। कोई थोड़ा खिलकर यहाँ से निकल जाते तो ख़त्म हो जाते। माया के बड़े भारी तूफान आते, सेंटर खोलते भी कोई बाबा को छोड़ते, माना क्या हुआ? कली ही ख़त्म हो गई। फूल बनने से पहले माना
सद्गति सतोगुण आने से पहले ही ज्ञान छोड़ दिया तो बाबा कहते कली खत्म हो गई। तो माया के बाबा कहते कोई थोड़ा खिलकर ख़त्म हो जाते, माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। सेंटर्स खोलते भी कोई कोई ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। यह है चाटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता है, ऐसे नहीं, त्रेता वाले राम को याद करते हैं। यह राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है तुम्हारा दुश्मन माया। माया ज़बरदस्त है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाने का। राम तुमको रावण से त्याग दिलाते हैं और अभी दिला रहे हैं। माया फिर तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित आदि सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है वो सब कुछ खत्म होने वाला है, तो इसको बुद्धि से ममत्व निकालो, त्याग दो। सर्वधर्माणि परित्यज्य गाया है ना, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ। ये भूल अपने स्वधर्म में टिको कि मैं शांति धाम का रहने वाला, शांति सागर की लाडली संतान, शांत स्वरूप आत्मा, यह तुम्हारा स्वधर्म है, इसमें टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा अकेला समझो। इस दुनिया की हर चीज़ से त्याग दिलाते हैं। अशरीरी बन जाओ, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। बाप का बनकर फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा भी देती है। बाप को शल कोई फारकती ना दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए हो। तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने ही द्वापर से शुरू की। तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस देह रूपी कपड़े को भूल जाओ। ये कभी बीमार होगा, कभी क्या होगा, कभी जो भी होगा, लेकिन तुम आत्मा के ये कर्मचारी है, नौकर है, तो इनके अंदर नहीं फंसो। बस ध्यान रखो, अभी हमको आत्मा घर वापस जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं ना, उनको भी मालूम रहता है बस अभी नाटक पूरा होगा तो हम घर चले जाएंगे। तो अभी तुम्हारा भी ये सृष्टि रंगमंच पे नाटक पूरा होना है। तो बाबा कहते खेल पूरा होने का समय आया है, फिर आत्मा बन के घर चले जाना है। आत्मा ज्योति उड़ जाएगी। ये तो देह तो मट्टी है, दुनिया में जो भी आंखों से दिखते हो सब मट्टी में मिल जाना है। खेल पूरा होने के बाद समय यह बुद्धि में, बाबा कहते खेल पूरा होने के समय यह बुद्धि में रहता है ना, रहता है। शुरू में नहीं रहता है कि खेल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी खेल पूरा होने वाला है तो सबको कभी भी मृत्यु आ रही है ना, और बुद्धि में रहता है कि हमारा खेल पूरा हो गया है, हमें घर जाना है। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्गवास सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूबल, अमूल्य कहा जाता है जब भी तुम्हें भगवान मिलते हैं। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में यह बातें नहीं है। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। इस ब्रह्मा ने गुरु भी किए थे। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटी है उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं। वह बाबा कहते वह क्या जाने, यह भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भगवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माए बाप, श्रीमद् भगवत गीता है सभी ग्रंथों का और सद्गति देने के लिए माए बाप। गीता को ही माता कहा जाता है।
और कोई पुस्तक को माता नहीं कहते हैं। गीता माता, गीता भगवत गीता माता नहीं कहा जाता, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले स्त्री को बाबा अडॉप्ट करते हैं ना। पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं कि यह मेरी स्त्री है, तो रचता हुआ ना। फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी तो बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती, एक्ट ऐसा करते हैं। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिरताज था, अभी दोनों ताज नहीं है, ना होली ना अनहोली। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते हैं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पतित दुनिया में आत्मा भी शरीर भी पवित्र तो हो नहीं सके। तो अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो ना, जिसको ज्ञान बरसात कहा जाता है, वह है विष की बरसात। विष, सारी बातें उल्टी सुल्टी है। बाबा कहते वो विष की बरसात है, उससे तो किसी की सदगति हुई ही नहीं। यह है ज्ञान की बरसात, ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुमको अब ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गीत गाते रहते हैं। अभी तुमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे अमृत सर नाम पड़ा है। बाकी ऐसा कोई तालाब वगैरह, बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, लेकिन मान सरोवर भी है ना। मान सरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वह है नहीं, यह तो ज्ञान अमृत का सरोवर, इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता। ज्ञान सागर भी है ना बाबा। कोई नदियाँ है, कोई कैनॉल्स है, कोई डबके भी है। नंबरवार तो है ना बच्चे, समझ गए। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, फिर आप समझा रहे। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीखते हैं, जिससे कल्प पहले भी हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं ना, हमारा भारत सबसे ऊंचा था, अभी हमारा भारत सबसे नीचे है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठ था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी हो गया है। और खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सब धर्म वाले भी जानते हैं भारत बहुत प्राचीन था, प्राचीन है और प्राचीन था, सब जानते हैं। तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में सतयुग में तो सिर्फ भारतवासी ही होंगे। गाते भी हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही हीरे जैसा था, तभी कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी यह पुराना भारत है। भारत हेवन था, परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाप तुमको समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्चा गीता सुनानी है, सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना नहीं है। तुम तो रूप बसंत हो, तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है, और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल मूरत। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए कहा जाता है
सच तो बीटो नच, सच हो तो खुशी में नाचते रहो। फिर तुम वहाँ जाकर रास विलास भी करेंगे। बाबा कहते मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उनसे उन्होंने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ाते हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार भी करते रहते हैं, तो मनुष्य समझते हैं यह तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए भी यह खेलपाल है। यह कोई सब्जेक्ट नहीं, इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने के मार्क्स नहीं होते हैं। यहाँ जो जो इस खेलपाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। यह तो खेलपाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वह व्यक्त खेल या अव्यक्त खेल, रास आदि करने वालों को मार्क्स नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ध्यान में जाके रास करने से बाबा कहते मार्क्स नहीं मिलेगी, इससे अच्छा ज्ञान है, ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराता है। मतलब ध्यान में गए, आप बाबा की याद में बैठे तो गुम हो जाते हैं कई कई बच्चे, वो दृश्य दिखने में शरीर को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान में एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है कि तुम्हें ये बनना है और तुम्हारा एम लक्ष्य ये है। लेकिन ध्यान से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं ज्ञान धारण करने से सब कुछ होगा। इसलिए ज्ञानात ध्यानम श्रेष्ठतः गीता में भी बोला है, ध्यानात ज्ञानम श्रेष्ठतः। और यहाँ पे बाबा बोलते ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ध्यान तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराता है। यह है राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वह तो इन आँखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो यह तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। ब्रह्मा बाबा ने मम्मा और दादियों ने भी कितनों ने साक्षात्कार किया था। इसलिए बाबा फिर से ध्यान दिलाते हैं कि जो तुम साक्षात्कार में दिखते हो ये तुम्हारा भविष्य है। एम ऑब्जेक्ट प्रिंस प्रिंसेस बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट कोई कॉलेज में बैठे तो उनको क्या कहेंगे। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्सिटी को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो। अपने लिए ही इस यूनिवर्सिटी को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल यहाँ ही पीस कर शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्माएं वापस जाएगी। कितना बड़ा विनाश होना है। अभी तो बहुत प्रजा है, कितने बेड गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती भी नहीं कर सकते, इतने मनुष्य हैं। सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बाबा ने बनियन ट्री की मिसाल भी समझाई है। कलकत्ता में बहुत बड़ा झाड़ है, उसके फाउंडेशन माना थूरी नहीं है, बाकी झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म का भी ऐसा ही हुआ है। उनका भी नाम प्रायलो, बाबा कहते उनका भी नाम प्रायलोफ है। अभी देवी देवता के फोटो खड़े हैं, लेकिन कहाँ से आए कैसे आए कुछ भी नहीं पता। अभी देवी देवता धर्म भी है, उनका नाम प्रायलोफ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये फाउंडेशन है नहीं, सड़ा हुआ भी कुछ ना कुछ निशानी तो रहेगा ना। प्रायलोप का अर्थ है बाकी थोड़ा रहा है, चित्र है। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, यह तो बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परमपिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। मनुष्य में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब बाबा फिर से तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं।
आत्मा को बनाते हैं, बुद्धि आत्मा में रहती है। कहा जाता है ना, तुम पत्थर बुद्धि भैंस बुद्धि हो। यह भी ऐसा ही है। कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी, बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है। इसलिए सर्विस में दूर जाना भी पड़ता है। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो। यह तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। यह सहज राजयोग सीख रहे हो। वर्षा लेने के लिए तुम आए हो, विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए। विष्णु की विजय माला बनेगी। अभी तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। तुम जानते हो बरोबर डेटी सोलवंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे। अभी कलयुग अंत में राजा रानी कोई भी कहला न सके, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते हैं तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वो गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी राय साहेब, राय बहादुर आदि आदि। अभी तो तुमको बड़ा टाइटल मिल रहा है। इसीलिए प्रैक्टिकल में तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली राज्य हो जाता है, माना पवित्र और उससे अपवित्र हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं पहले होता है होली राज्य, फिर होता अनहोली, अभी फिर अनहोली नो राज्य। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को तुम बच्चों को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, नमस्ते नमस्ते। धारणा, रोज ज्ञान अमृत के मानसरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पर चलना है। 2, यह अमूल्य संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वरदान का विश्लेषण, आज का मानव अनेक प्रकार की दुखों की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की यह चोट जो आत्मा को लगती रहती है, यह अग्नि जीते हुए जलाने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन ब्राह्मण जीवन में आ गए हो, तो आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो, तो रहमदिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची दिल की प्रीत है उनके लिए अशरीरी मनात्म अभिमानी बनना, फरिश्ता बनना बहुत सहज है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।